वहीं बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने खास बातचीत की है। इस बातचीत में रणजीत चौटाला ने बताया कि पीएम कुसुम स्कीम के तहत पूरे प्रदेश में सोलर वाटर पंप लगाए जाएंगे, जिसमें 30% भारत सरकार और 45% राज्य सरकार सब्सिडी देगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। पीएम कुसुम योजना के तहत समूचे प्रदेश के अंदर सोलर वाटर पंप लगाए जाएंगे। इसको लेकर आज बाकायदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत चौटाला द्वारा वर्चुअल मीटिंग ली गई। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। सर, इसके बारे में बताएं, किस तरीके से इसको क्रियान्वित किया जाएगा, क्या क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से लाभान्वित होंगे किसान? कुसुम योजना हमारे प्रधानमंत्री जी का सबसे एक स्वीट ड्रीम प्रोजेक्ट है और उस पर उन्होंने बहुत मेहनत करके इसको चलवाया है। हमारे सीएम साहब ने आज पहली बार इसको इनॉग्रेट करा और कुछ जगह, क्योंकि पूरा लाइव पे सब जुड़े हुए थे, पूरे हरियाणा पे सब ऑफिसर, डीसी, कमिश्नर, तो हिसार में और नूह में 2 जगह है जिन लोगों को डायरेक्टली कनेक्शन दिया, सीएम साहब ने करा, उन्हें कनेक्शन दिए गए। ये सब लाइव था। इसमें हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से 30% सब्सिडी मिलती है, 45% स्टेट देती है, तो फार्मर्स को उसके हेड पे 25% जाता है। और इसका इतना तेजी से लोगों में आया कि हमने एक दिन के लिए पोर्टल खोला, 28,000 एप्लीकेशन आ गई। अब लाइन लगी हुई थी। पहले हमने 15,000 दिए, अब 28,000 फिर दे रहे हैं। तो लोगों को एक तो इसका जो 2 एकड़ से लेके 5 एकड़ तक या 1 एकड़ से 5 एकड़ तक के जो स्मॉल होल्डिंग है, उसमें ये बहुत बेनिफिशियल है। लोगों को इसका बहुत फायदा मिल रहा है। लोग, क्योंकि एक सस्ता है, इस करके लोग इसको पसंद कर रहे हैं। हर किसान इसको, स्मॉल होल्डिंग है, पंजाब हरियाणा में कोई बहुत बड़ी बड़ी होल्डिंग नहीं है, तो मेजोरिटी लोग इसको पसंद करते हैं। हम दे रहे हैं, बहुत तेजी से ये चला है। इसमें हमें फायदा ये है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 24 घंटे, मतलब आपके सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे सूर्य की लाइट मिलती है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज में ये नहीं है। तो हमें जो सोलर एनर्जी मिलती है सारी सन से मिलती है, तो सारा जो हमारी प्लेट्स हैं वो बड़ी जल्दी तैयार हो जाती हैं और लोगों को इसका बहुत बड़ा फायदा है। तो नेक्स्ट टारगेट क्या रखा गया है कि कितने पंप्स जो हैं वो आगामी दिनों में लगाए जाएंगे, क्या टारगेट रहेगा? हमने ऑलरेडी 15,000 पहले मिले थे, लगा दिए थे। उसके बाद भी 3,000 और 18,000 लगा बैठे। हमें 22,000 और नए मिले हैं, वो हम देने जा रहे हैं और बड़े थोड़े समय में सब लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिजली चोरी को रोकने के लिए भी तमाम तरह के प्रबंध जो हैं वो सरकार अपने स्तर पर कर रही है। इस बार भी बैठक हुई थी, क्या कुछ प्रावधान किए जा रहे हैं? हमारे बहुत तेजी से हमने कई बार साइमल्टेनियसली रेट जो कभी भी नहीं हुए हरियाणा बनने के बाद आज तक नहीं, अब तक हमने 4 बार कर लिए। पूरे हरियाणा में 500 टीमें गई, उसमें 4-4, 4,500 हज़ार आदमी थे और मॉर्निंग 4 बजे सब फैक्ट्रीज में, मॉल्स में, आपका गेस्ट हाउसेज हैं, उसके बाद आरओज हैं, हाईवे पे डब्बे हैं। हमने छोड़ा कि गांव में कम करें, गांव में जहाँ शिकायत हो उसमें करें। जो 2 बल्ब जलाता है उस गरीब को जाके तंग करने का कोई फायदा नहीं। जो ज्यादा चोरी करते हैं बड़े आदमियों को छेड़ो। उसका में ये फायदा हुआ कि हमारा लाइन लॉस जो है वो 14 पे आ गया और हमारा मार्च टू मार्च होता है। हम मार्च में अनाउंस करेंगे। मेरा अपना अंदाजा है कि 14 से भी नीचे जा रहा है। हमारा लाइन लॉस बहुत कम हो रहा है और बड़ा तेजी से नीचे आ रहा है। और इसका ये फायदा है कि जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो हमारा कोई 380 से लेकर 400 करोड़ रुपया तक हमें 1% में ही हमारा बढ़ता है, हमारे खाते में आ जाता है। तो बहुत अच्छा हमें इसका लाभ मिल रहा है और मार्च में हम अनाउंस करेंगे कि हमारा कितना परसेंटेज हो गया। सर, बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो रैली स्थल तक नहीं पहुंच पाए, बहुत बड़ी सुरक्षा की चूक रही। इसको लेकर आपकी क्या व्यक्तिगत रहे? काफी तरह के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला हुआ है, सत्ताधारी पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, क्या राय है इस पे? देखिए, हर आदमी, कल से मैं लोगों के ओपिनियन पोल भी देख रहा हूँ, मीडिया का अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देख रहा हूँ, आईबी के रिटायर्ड जो अधिकारी रहे हैं, एसपीजी के, उनका वर्जन भी सुन रहा हूँ। हर आदमी ने इसे कंडम करा है। हर आदमी ने ये कहा कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को भी, देखिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का जब फ्रेम देखते हैं उसमें पहली चीज ये आती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके बाद दूसरी चीज आती है कि उसकी लाइफ की सिक्योरिटी। अगर हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर को अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो उस गवर्नमेंट का कोई रहना नहीं रहना, कोई उसका औचित्य नहीं बनता। मैं समझता हूँ कि बहुत फेल्योर है एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सरकार को, ऐसी सरकार को मैं समझता हूँ तुरंत एक्शन होना चाहिए और डिसमिस होनी चाहिए। ऐसी सरकार रहने के काबिल नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर के जाने के अगर बाईपास उनकी कॉरिडोर को भी सेफ नहीं कर सके,
तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से जो बयान सामने आए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह के, उन्होंने कहा कि ये ऑन द स्पॉट एक स्टेप लिया गया था कि अचानक से जो है वो बाय रोड जो है वो मुख्य प्रधानमंत्री को जाना पड़ा रैली स्थल तक, और इसमें कुछ हद तक जो है सेंट्रल एजेंसीज भी जिम्मेवार हैं। जिस तरीके की आईबी उनको मिलती, जो इनपुट्स उनके पास होती हैं, वो इनपुट्स जो है स्टेट लेवल के एजेंसीज के पास नहीं होती। देखिए, कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर बहुत बार रहे, प्राइम मिनिस्टर पे सब साधन होते हैं, उन पे अपने हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उस पे प्लेन्स होता है। ऐसा नहीं है कि सब इंटेलिजेंस से पहले एसपीजी का कवर मिलता है, कल से हम सारा सुन रहे हैं, उन्हें सब तरीके की तैयारी होती है। पर जब उन्हें हेलीकॉप्टर्स, मौसम ठीक नहीं था, जा नहीं सकते थे, तब लास्टली उन्हें अपना प्लेन से आने का करा, नहीं तो पहले तो हेलीकॉप्टर का ही प्लान था। ये उनकी गलत बात है। जो अभी वहाँ के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। और जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, एक चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है कि उसे पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जाए तो उसके लिए कॉरिडोर बना के रक्षा उसका देना उनका अपना फर्ज बनता है। बिना किसी शक के ये बहुत शर्मनाक बात है कि प्रधानमंत्री रैली स्थल तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन कुछ एक बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं कि क्या ये पॉजिटिव जो है वाइब्स लेकर आएगा पंजाब के अंदर बीजेपी के लिए। इसको इस लहजे से भी देखा जा रहा है कि हो सकता है कि इस इंसिडेंट के बाद जो है बीजेपी को जो है काफी ज्यादा एक हिंदू वोट्स जो है उसको वो उस तरफ जो है काफी मोबिलाइज करेंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इस पर तो अभी नहीं कह सकता कि लोगों में क्या है, पर एक बात मैं ये जरूर कहूंगा कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है कि एक प्रधानमंत्री के जाने के लिए सरकार फेल रही है उसे रास्ता नहीं देने में। वोटर अपना क्या, जो आपकी प्रतिक्रिया है वही मेरी प्रतिक्रिया है, वही जो पंजाब में बैठे हैं उन लोगों की है, हर चीज को एक ही लाइन से लेते हैं। जब आपको याद होगा, जब एक बार वहाँ नेपाल में एक राज परिवार का जब मर्डर हुआ, तो उसमें सब जगह मीडिया का भी ये कहना था, गांव में चौपाल में बैठे थे उन आदमियों का ये कहना था, सेंट्रल हॉल भी ये कह रहा था, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में भी ये चर्चा था कि इसके पीछे कुछ ना कुछ निकलेगा। तो लोगों की सोच तो सबकी एक सी होगी। जो मेरी सोच है, देश के 100% लोगों की ये सोच है, यानी जो विदेशों में बैठे हैं वो लोग भी कहते हैं ये गलत हुआ है। तो इसका जब प्रधानमंत्री के साथ अगर इस तरीके की घटना होती है तो लोग उसका बुरा लेते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है, जो सरकार मौजूदा होती है उसके खिलाफ लोगों की सोच बनती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने आज हुई बैठक को लेकर भी चर्चा करी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से सोलर वाटर पंप जो है वो अब लगाए जाएंगे प्रदेश भर से, इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। साथ ही उन्होंने बेबाक तरीके से अपनी राय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली स्थल तक ना पहुंचने को लेकर कांग्रेस की सरकार को जो है कटघरे में खड़ा किया है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। तो वहीं प्रदेश में युद्ध स्तर पर 15 से 18